पर्थ के मैदान पर भारत को पहले वनडे में मिली करारी शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट जगत में गुस्सा साफ झलकने लगा है। बारिश से बाधित मैच में टीम इंडिया मात्र 136 रन ही बना सकी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर लिया। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारत के 4 दिग्गज इरफान पठान, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और सचिन तेंदुलकर ने खुलकर टीम इंडिया की आलोचना की। तो किसने क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी मानते हो कि भारत बचे हुए 2 मैचेस में जबरदस्त तरीके से वापसी करेगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, पर्थ में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने की। महीनों बाद टीम में वापसी कर रहे रोहित से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह चौथे ही ओवर में जोश हजलवुड की गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली पर निगाहें टिकी थीं, मगर वह भी फ्लॉप रहे और मिचेल स्टार्क की गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारत को शुरुआती झटकों से उभरने का मौका ही नहीं मिला। गिल भी ज्यादा देर नहीं टिके और जल्दी ही तीसरा विकेट गिर गया। देखते ही देखते भारत का स्कोर 25 पर 3 विकेट हो गया। श्रेयस अय्यर भी केवल 11 रन बनाकर हजलवुड का शिकार बने और 45 के स्कोर तक भारत अपने 4 अहम विकेट खो चुका था। इसी बीच बारिश ने खेल में कई बार बाधा डाली। कई रुकावटों के बाद मैच को घटाकर 26 ओवरों का कर दिया गया और 18 ओवर तक बल्लेबाजी करने के बाद भारत के पास सिर्फ 8 ओवर बचे थे और मैदान पर केएल राहुल और अक्षर पटेल मौजूद थे। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और टीम का स्कोर 80 के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी दौरान खुनेमान ने अक्षर को 31 रन पर आउट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर 10 रन बनाकर चलते बने और राहुल भी 28 पर आउट हो गए। अंत में नीतीश रेड्डी की 19 रनों की पारी की बदौलत भारत 26 ओवरों में 136 रन ही बना सका। 137 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने शानदार कराई। उन्होंने पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड को 8 रन पर आउट कर भारत को उम्मीद दी। 8वें ओवर में अक्षर ने मैथ्यू शॉट को आउट कर दूसरी सफलता दिलाई। हालांकि मिचेल मार्श और जोश फिलिपे ने तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी कर मैच भारत की पकड़ से दूर कर दिया। 16वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने फिलिपे को आउट कर तीसरी सफलता जरूर दिलाई, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया जीत के करीब पहुंच चुका था। 137 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली, जबकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों ही फीकी पड़ी। वहीं भारतीय टीम के हार के बाद भारतीय दिग्गज भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने चौंका देने वाले बयान दिए। तो किसने क्या कहा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इरफान पठान ने बात करते हुए कहा, ये जो टॉप ऑर्डर है ना, ये टीम इंडिया के लिए मैच जिता भी सकता है और हरा भी सकता है। आज जो हुआ वो किसी भी इंटरनेशनल टीम के लिए शर्मनाक है। अगर पहले ही 25 रन पर आपके 4 विकेट गिर जाए तो फिर आप किस बात के लिए खेल रहे हो। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल, इन तीनों से उम्मीद थी कि कोई तो लीड लेगा, कोई तो मुश्किल हालात में टीम को संभालेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। एक के बाद एक विकेट गिरे और ऑस्ट्रेलिया को तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। इरफान ने आगे कहा, सबसे ज्यादा निराशा मुझे विराट और रोहित से है। रोहित इतने महीनों बाद टीम में लौटे थे, उम्मीद थी वह कोई दमदार बयान बल्ले से देंगे, लेकिन चौथे ओवर में ही आउट हो गए। विराट कोहली से भी उम्मीद थी कि वह टीम को संकट से बाहर निकालेंगे, वह तो खाता भी नहीं खोल पाए। जब आपके सीनियर ऐसे परफॉर्म करेंगे तो बाकी टीम में आत्मविश्वास कहां से आएगा। कप्तानी पर सवाल उठाते हुए इरफान ने कहा, गिल अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन कप्तान के तौर पर आज वो पूरी तरह से क्लूलेस दिखे। अगर रोहित शर्मा कप्तान होते तो शायद वह इस मैच को इतना आसानी से हाथ से नहीं जाने देते। रोहित के पास मैदान पर एक्सपीरियंस है, वो फील्ड प्लेसमेंट और बॉलर को रोटेट करने में बहुत स्मार्ट हैं। गिल अभी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं दिखे। वही सुनील गावस्कर ने कहा, भारत की बल्लेबाजी देखकर आज ऐसा लगा मानो हम कोई इंटरनेशनल मैच नहीं बल्कि एक डोमेस्टिक प्रैक्टिस गेम देख रहे हैं। टॉप ऑर्डर का इस तरह ढाना यह दर्शाता है कि तैयारी में कमी थी। पर्थ की पिच उछाल वाली थी, लेकिन वो पिच कोई राक्षस नहीं थी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने उसी पिच पर बैटिंग करके दिखा दिया। गावस्कर ने तीखे लहजे में कहा,
रोहित शर्मा अगर कप्तान होते तो मैच की दिशा शायद अलग होती। वो फील्डिंग, सेटिंग में, बॉलिंग में और रणनीति में तेज हैं। गिल से कप्तानी का बोझ हटाना चाहिए ताकि वह अपनी बल्लेबाजी पर फोकस कर सकें। कप्तानी का प्रेशर उन पर साफ दिखा। वो ना तो बल्लेबाजी में टिके और ना ही कप्तानी में कोई ठोस रणनीति दिखी। उन्होंने आगे कहा, विराट कोहली को भी यह समझना होगा कि सिर्फ नाम से मैच नहीं जीते जाते। आपके बैट से रन निकलने चाहिए। इतने बड़े खिलाड़ी से 0 रन की उम्मीद कोई नहीं करता। वहीं रवि शास्त्री ने बात करते हुए कहा कि मैं बहुत साफ कहूंगा, आज की यह हार भारतीय टीम की नाकामी है। यह सिर्फ एक खराब दिन नहीं था, यह एक खराब अप्रोच थी। जब आप 188 का स्कोर बना रहे हो तो फिर आपको गेंदबाजी और कप्तानी में दोगुनी तीव्रता दिखानी चाहिए थी, लेकिन कप्तान गिल के पास कोई ठोस प्लान ही नहीं था। शास्त्री ने गुस्से में कहा, यह कोई T20 टूर्नामेंट नहीं है, यह वनडे क्रिकेट है। यहां आपको सोच समझकर रन बनाने होते हैं। शुरुआती विकेट गिरने के बाद किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन रोहित, विराट और गिल तीनों ही फेल हुए। अगर इनमें से कोई एक भी 70 से 80 रन खेलता तो मैच की तस्वीर कुछ और होती। हां, बारिश ने जरूर हमारी मदद नहीं की, लेकिन अगर खेल पूरे 50 ओवरों का होता तो शतक के एल राहुल अपनी क्लास दिखाते। वो अकेले ही एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि वह तैयारी के साथ उतरे हैं। बाकी तो किसी को देखकर ऐसे नहीं लग रहा था। भारत के पास अब भी 2 मैच बचे हैं और उन दोनों मैचेस में उन्हें अपना 200% देना होगा और दोनों जीतने होंगे, वरना वर्ल्ड चैंपियंस के लिए यह शर्मनाक बात है। वहीं क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर ने कहा, भारतीय टीम के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैच जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, टेम्परामेंट चाहिए। आज रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े नाम जिस तरह आउट हुए वह बहुत निराशाजनक था। बड़े खिलाड़ी संकट में टीम को बाहर निकालते हैं, यहां तो संकट में ही टीम को छोड़कर चले गए। टीम को समझना होगा कि सिर्फ 1-2 पार्टनरशिप से आप मैच नहीं जीत सकते। केएल राहुल और अक्षर पटेल ने कुछ हद तक लड़ाई दिखाई, लेकिन बाकी टीम ने उन्हें सपोर्ट ही नहीं किया। अब यही उम्मीद है कि विराट और रोहित दोनों अपना क्लास दिखाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराना यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद यही है भारत जबरदस्त तरीके से वापसी करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत बचे हुए 2 मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, इस हार के बाद कप्तान शुभमन गिल का चेहरा साफ बता रहा था कि वह इस हार से काफी निराश हैं। मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने बेहद ईमानदारी से अपनी टीम की कमजोरियों को स्वीकार किया। गिल ने शुरुआत में ही कहा, देखिए, हम सबको पता था कि पर्थ की पिच पर बल्लेबाजी आसान नहीं होगी, लेकिन सच कहूं तो हमारी बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। हमने बहुत जल्दी विकेट गंवा दिए और जब तक हम सेट होते बारिश ने पूरी लय बिगाड़ दी। बारिश ने हमारे रिदमम को तोड़ दिया। 3 से 4 बार खेल रुका और हर बार जब कोई बल्लेबाज क्रीज पर थोड़ा सेट होता उसे फिर बाहर जाना पड़ता था। इतनी बार रुकावट आने से फोकस बनाए रखना मुश्किल होता है। जब आप बार बार ड्रेसिंग रूम और मैदान के बीच आ जा रहे हो तो अपने शॉट्स पर भरोसा नहीं रहता। यही वजह थी कि हम तेजी से रन नहीं बना पाए। हमने 26 ओवर में सिर्फ 136 रन बनाए। इतनी स्कोर के साथ किसी भी टीम को हराना मुश्किल होता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, और वह भी उनके घर पर। गेंदबाजों ने पूरी कोशिश की, लेकिन हमें थोड़ा और रन चाहिए थे ताकि उन्हें डिफेंड करने का मौका मिलता। कप्तान ने गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा, मुझे अपने गेंदबाजों पर गर्व है। अर्शदीप ने शुरुआती ओवर में जो विकेट दिलाया वह शानदार था। सिराज और हर्षित ने भी अच्छी लाइन रखी। अक्षर पटेल ने मिड ओवर्स में सटीक गेंदबाजी की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए सिर्फ गेंदबाजी नहीं, बल्लेबाजी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। हमने शुरुआत से ही रन रेट को संभालने में गलती की। मैं खुद भी शुरुआत में ठीक दिख रहा था, लेकिन उस समय मुझे लंबी पारी खेलनी चाहिए थी। कप्तान होने के नाते मुझे टीम को स्थिरता देनी थी, पर मैं जल्दी आउट हो गया। ये गलती मुझसे हुई और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली से जुड़ी उम्मीदों पर भी बात की और कहा, रोहित भैया और कोहली भैया हमारे सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। हम सबको उनसे हमेशा उम्मीद रहती है कि वो हमें शुरुआत देंगे और साझेदारी बनाएंगे। लेकिन आज का दिन शायद हमारा नहीं था। गेंद स्विंग कर रही थी, उछाल था और हर ओवर में कुछ नया हो रहा था। फिर भी मुझे भरोसा है कि वह अगले मैच में जरूर वापसी करेंगे। जब उनसे कप्तानी के दबाव पर सवाल पूछा गया तो गिल ने मुस्कुराते हुए कहा, कप्तानी करना आसान नहीं होता, खासकर ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ की परिस्थितियां, मैदान का माहौल और विपक्ष की आक्रामकता, सब कुछ अलग स्तर का होता है। लेकिन मैं सीख रहा हूँ।
रोहित भैया और कोहली भैया हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे गाइड करते हैं। उनके अनुभव से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो दोनों सीनियर खिलाड़ी मेरे लिए एक सहारा हैं। आने वाले मैचों में उनकी मदद से हम चीजें और बेहतर करेंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम की तारीफ करते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना कभी आसान नहीं होता। वो अपनी कंडीशंस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, चाहे बाउंस हो या हवा में मूवमेंट। वो जानते हैं कब क्या करना है। उनके गेंदबाजों ने आज शुरुआत से ही हमें बांध दिया। स्टार्क और हजलवुड की जोड़ी हमेशा खतरनाक रहती है। उन्होंने हमारी बल्लेबाजी की कमजोरी उजागर कर दी। शुभमन ने मैच की परिस्थिति को लेकर कहा, जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे तब हालात मुश्किल थे। गेंद हवा में स्विंग कर रही थी और पिच से उछाल मिल रहा था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई तब मौसम साफ था। हल्की धूप थी और गेंद पर उतनी मूवमेंट नहीं रही। इससे उनका काम आसान हो गया। यह भी एक बड़ा फैक्टर था। अंत में गिल ने अपने प्रशंसकों और टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहा, हम इस हार से निराश जरूर हैं, लेकिन टूर्नामेंट लंबा है। टीम में प्रतिभा की कमी नहीं। अगला मैच हमारे लिए बहुत अहम है और मैं वादा करता हूं कि हम पूरी ताकत से वापसी करेंगे। क्रिकेट में गिरना जरूरी है ताकि उठने की कीमत समझ में आए। और इसी आत्मविश्वास भरे नोट के साथ शुभमन गिल ने अपनी इंटरव्यू को खत्म किया। दोस्तों, शुभमन गिल के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो राजित राम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।